यस्य सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत् नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिसायिनम् लक्ष्मीशस्त्रलीलाधि सेव्यमानं कलानिधिम् श्रीगोवर्धनपानाथपादयुगलम् हय्यङ्गमं प्रियम् नित्यं श्रीमधुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्पार्वती सगोकुलपतौ श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। अहो अद्वैताम्भो निर्मथन लीला घनमते गुरुर्ब्रह्मानन्दो भवदिहेयतीन्द्रार्चितपदः तदीयोऽयं शिष्यो विलसति सदा स्वेन तपसा मनोहरदासाख्यः स्फुरति मे सो गुरुवरः वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं कृतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानुसालि परपीतपरागपुण्यम् दुर्वादलगिरितलं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् पूर्णं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पद बंदन किए नासे विघ्न गिरा अर्क जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न कामिहि नारि प्यारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमिदान तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। दो बार नाम संकीर्तन तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी कथा आरंभ हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद
लाल की जय हो। प्रेम से बोलो श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो श्री सीतापति राघव सरकार की जय हो। गुरु अंजना नंदन हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोलो अनंत कोटि वैष्णव भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। हर महादेव। समस्त धर्मावलंबी सज्जन महानुभाव, भगवत कथा श्रुति श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में सूत जी से सौनक जी ने 6 प्रश्न किए। किम श्रेयः शास्त्र सारः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्मः कं शरणं गतः। संपूर्ण श्रीमद् भागवत ग्रंथ का इन्हीं 6 प्रश्नों पर निर्माण हुआ। यही 6 प्रश्न श्रीमद् भागवत की मूल है। इन्हीं का विस्तार हुआ, भागवत कथा बनी। पहला प्रश्न है किम श्रेय। श्रेय क्या है? तो मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रेय का साधन बताया, जीव का कल्याण। जिस क्रिया को करने से, जिस विधि को करने से जीव का कल्याण हो, वही श्रेय है। अब क्रिया क्या है? भक्ति। भक्ति का लक्षण निरूपण किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान की भक्ति करना यही श्रेय है। और वो कैसी है? भगवान का गुणानुवाद करते समय जिस समय हृदय गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए और नेत्रों से सजल जलधार बहने लग जाए, यही भक्ति प्रकट है। उसको बताना नहीं पड़ता कि भक्त है, उसके शरीर से अंग अंग से वो प्रकट हो रही है। शास्त्रों का सार क्या है? तो समस्त शास्त्र इसी को कहते हैं, यही शास्त्रों का सार है। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, काढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि हरि मनुज शरीरा। तब तब धरि हरि मनुज शरीरा। हरहि सकल सज्जन भव धीरा। हरहि सकल सज्जन भव धीरा। हरहि सकल सज्जन भव धीरा। श्रीमद् भगवत गीता में नारायण कृष्ण ने जीव अर्जुन को उपदेश करते हुए भी यही उपदेश किया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब इस धरा पर अत्यधिक अत्याचार अनाचार फैलता है, पापियों का इतना पाप बढ़ जाता है कि शरीर के निर्माण के लिए, जैसे भवन निर्माण के लिए ईंटा चाहिए, ललकी बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, गिट्टी चाहिए, बनाने वाला मिस्त्री और लेबर चाहिए। तो भवन निर्माण के पदार्थ जब दूषित हो जाए, सीमेंट पक गई, मौरंग में मिट्टी मिल गई, लोहा में जंग लग गई, अब ये कोई भी पदार्थ भवन निर्माण में प्रयोग करने के लायक नहीं बचे।
उसी प्रकार जब शरीर के निर्माण के लिए पांच भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये जब दूषित हो जाते हैं तब भगवान फिर अवतार लेते हैं और भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। अवतार का प्रयोजन क्या है? सदाम रक्षा, साधु पुरुषों की रक्षा। अवतार कितने हैं और भगवान का कर्म क्या है? तो अवतारों के विषय में कहा भगवान के अवतार अनंत है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युगों में भगवान ने जीवों के कल्याणार्थ अनंत अवतार लिए। कभी भगवान ने परिपूर्णतम ब्रह्म का अवतार लिया, कभी पूर्णावतार लिया, कभी अंशावतार लिया तो कभी अंशांशावतार लिया, कभी आवश्यकता पड़ी तो भगवान ने कलावतार लिया, कभी आवश्यकता पड़ी तो आवेशावतार लिया। परशुराम का अवतार हुआ, नृसिंह भगवान का अवतार हुआ। वैसे तो 24 अवतार है, पर गर्गाचार्य महाराज ने गर्ग संहिता में इन अवतारों को 6 भाग में ही रखा है। पहला है सनत सनंदन सनातन सनत महाराज, ये जो अवतार है ये अंशावतार है। ब्रह्मादि ये अंशावतार में है। उसके बाद में अंशांशावतार यानी इनके अंश से जो उत्पन्न हुई है, ब्रह्मा जी के अंश से मरीचि इत्यादि, नारद इत्यादि, मनु इत्यादि जो ही अंशावतार हुए, अंशांशावतार। कलावतार में भगवान ने कक्षप का अवतार लिया, बारह का अवतार लिया, ये सब कलावतार। आवेशावतार में परशुराम अवतार, दुर्वासा जी का अवतार, नृसिंह भगवान का अवतार, पूर्णावतार में भगवान का अवतार, रामावतार में हुआ था 13 कलाओं से परिपूर्ण। और कृष्णावतार परिपूर्णतम ब्रह्म, ये 16 अवतारों से परिपूर्ण। जैसे काष्ठ में धूम और धूम में अग्नि श्रेष्ठ होती है, वैसे ही तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ माना गया। इसलिए ब्रह्मा विष्णु शिव में कोई भेद नहीं है, ये तीनों एक ही है। गुण भेद के कारण इनमें अधिकता और न्यूनता जीवों को मालूम पड़ती है, पर ये तीनों एक ही है। अब सूत जी कहते हैं सौनकादि महात्माओं, अब हम तुमको इस विषय की कथा सुनाते हैं। देखो, एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए और महाराज वेदव्यास मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सम्यक प्रास नामक आश्रम सरस्वती नदी का तट बद्रिकाश्रम में, हिमालय की तलहटी में बड़ी मनोरम छटा है। किंतु उस समय पर वेदव्यास जी खिन्न चित्त बैठे, उदास मन। देवर्षि नारद जी ने पहुंच करके वेदव्यास जी से मिलकर के प्रश्न किया, आप उदास क्यों हैं? आप भगवान के अंश से प्रकट हुए हैं, अंशावतार हैं, फिर भी आप उदास हैं। तो वेदव्यास जी ने कहा, उदासी का कारण यह है कि हमारे कोई संतान नहीं। हमने 4 वेदों का विभाजन किया, 17 पुराणों का प्रणयन किया, महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ बनाया, व्यास सूत्र लिखा है, लेकिन हमारे चित्त में शांति नहीं। संसार में जीव को शांति कब मिलती है? जब उसके जीवन में कमाया हुआ धन, उसके जीवन में कमाई हुई जो वस्तुएं हैं, उनको लेने वाला कोई हो, उनको बरतने वाला कोई हो। बहुत सा कमाई करने के बाद भी जब कोई उसको बरतने वाला नहीं होता तब कष्ट होता। वेदव्यास जी को इसी बात का कष्ट है कि हमारे संतान नहीं है, तो हमारी जो धरोहर है इसको कौन संभालेगा? तो नारद जी ने कहा, आप इसके लिए चिंता मत करो, हम आपकी संतान की कामना भगवान शिव से करते हैं। तो देवर्षि नारद जी महाराज कैलाश पधारे। कैलाश पधारे तो मैया पार्वती जी का मिलन हुआ। अब पार्वती जी मिली तो पार्वती जी को प्रणाम करके देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैया, भोले बाबा आपको विशेष प्रेम नहीं करते। पार्वती जी ने कहा, ऐसा क्यों? नारद जी ने कहा, यदि प्रेम करते होते तो आपको कभी ये रहस्य बताया कि गले में मुंडों की माला किसकी है।
ये गर्ग संहिता के अतिरिक्त कौशिकी संहिता नामक एक ग्रंथ है, वहाँ की कथा है। तो पार्वती जी ने कहा ये तो सत्य है कि हमको आज तक इस रहस्य को नहीं बताया। नारद जी महाराज इतना कहकर वहां से चले गए। भोले बाबा की जब समाधि टूटी तब माता पार्वती जी ने प्रश्न किया कि आप हमसे प्रेम नहीं करते। पार्वती जी ने कहा प्रेम नहीं करते हो? तब भोले बाबा ने कहा हाँ, प्रेम तो करते हैं देवी, पर आज जो आपने प्रश्न किया ये प्रश्न कभी आपने क्यों नहीं किया? पार्वती जी ने कहा आज तक हमें जानने का अवसर ही कहाँ मिला, क्योंकि जितने हमारे अवतार हुए प्रत्येक अवतार में मैं समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होती रही, पर आपने गले में मूंड काट काट कर माला तो बनाकर पहन ली, पर ये रहस्य कभी हमें नहीं बताया कि ये मूंड की माला मेरा ही शरीर जब शांत हुआ तो आपने गले में बनाई और पहन ली। ये क्या कारण है कि आप की मृत्यु नहीं होती और मेरी मृत्यु बारंबार हो रही है? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी हम अमर कथा जानते हैं, अमर कथा जो जानता है उसकी मृत्यु नहीं होती। ये जम्मू कश्मीर में एक स्थान है जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती की अमर कथा के विषय में पहल हुई, इसीलिए अमरनाथ यात्रा में पहला पड़ाव है पहलगाम। जिस स्थान पर अमर कथा के विषय में चर्चा हुई, फिर भगवान आगे बढ़े चंदनवाड़ी, पिस्सूटाप, शेषनाग और सब मार्ग में जितने भी आभूषण, वस्त्र, अलंकरण सबका त्याग कर दिया। शेषनाग को, त्रिशूल को, डमरू को, पंचकर्णी जहां पर जाते हुए भगवान ने नंदी का भी त्याग कर दिया और गुफा के द्वार पर जाकर पार्वती जी से पूछा देवी कहीं देखो कोई जीव जंतु यहाँ है तो नहीं? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ न कही है सठही हठसी नहीं, जो मन लायन सुन हरि नहीं। जो व्यक्ति सठ हो, हठी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को भगवान की मंगलमयी कथा कभी न सुना। द्विजद्रोही न सुनाय कबहु, सुरपति सरिस होई नृप जबहु। इतना इसमें प्रतिबंध है, ये कथा किसको सुनाई जाए किसको न सुनाई जाए। पार्वती जी ने चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। एक कबूतर का और एक तोता का, आप लोग कभी अमरनाथ यात्रा जाएंगे, भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी तो कबूतर का जोड़ा वहां दिखाई पड़ेगा। बहुत भाग्यशाली होगी, बहुत भाग्यशाली होगी तो एक नेवला भी रहता है जोड़े के साथ में, और एक तोता भी जोड़े के साथ में ही रहता है। तो उस तोते के पिंजड़े में जो एक उसका घोंसला था, उस घोंसले में जो बच्चे प्रबुद्ध थे, स्वस्थ थे, उनके पंख अच्छे हो गए, वो उड़ गए। पर सबसे छोटा बच्चा जिसके पंख अच्छे से निकल नहीं पाए, वो शरीर से भी कुछ रुग्ण जैसा प्रतीत हो रहा था, उसको माता पिता त्याग कर चले गए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती ने कहा कि सबको हटा दो, लेकिन वो बच्चा उसी घोंसले में पड़ा है, असक्त है, उड़ नहीं पा रहा। पार्वती जी ने सोचा ये क्या करेगा, और पार्वती जी ने जाकर भोले बाबा से कहा कि अब कोई नहीं है। अमर कथा प्रारंभ होगा। अमर कथा 10वें स्कंध तक श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा पार्वती जी ने सुनी, और मध्य में जहाँ तक पार्वती जी को नींद आ गई, वहाँ से वो तोता का जो बच्चा था वो पुष्ट होकर के और हुंकारी भरता रहा। भगवान भोलेनाथ कथा कहते हैं क्योंकि तोता मनुष्य की भाषा में बोल देता है। काशीपुरी में मंडन मिश्र के यहाँ पर शास्त्रार्थ करने वाला वो तोता और मैना ही थे
जिन्होंने आद्य गुरु शंकराचार्य जी के साथ में भी शास्त्रार्थ किया। सामान्य पंडित तो उनके यहाँ शास्त्रार्थ करने जाता तो वो तोता मैना ही शास्त्रार्थ करके उसको भगा देते थे।